नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इंडी गठबंधन के नेता अपनी आधी अधूरी जीत के नशे में इस वक्त चूर है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। कांग्रेस को लग रहा है कि 99 सीटें जीतकर उन्होंने कोई बड़ा करिश्मा कर दिया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की है और इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां भी बहुत खुश हैं। अगर कोई इस वक्त नाराज है या कहीं दूर किसी कोने में बैठकर सुबह सुबह कर रो रहा है तो वो है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनको बड़ी उम्मीद थी कि जैसे ही 295 सीटें आएंगी इंडी गठबंधन की, तुरंत 4 जून को वो जेल से बाहर होंगे। लेकिन वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे और मुंगेरी लाल के सपने तो कभी पूरे होते ही नहीं है। लेकिन उनको ये लग रहा था कि कम से कम अब जब इंडी गठबंधन को थोड़ी बहुत सीटें मिल गई हैं और सबके सब इस वक्त बहुत खुश हैं, तो उस खुशी के मौके में किसी को तो उनकी याद आनी चाहिए थी। इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपनी जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया से बात भी की, लेकिन किसी ने भी अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में बंद होने को लेकर एक बार भी टीका टिप्पणी नहीं की। किसी को अरविंद केजरीवाल के दर्द से कोई सरोकार नहीं है। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जेल नंबर 2 में बिना कूलर के रह रहे हैं। जब दिल्ली में 50 डिग्री के पार जा रहा है टेम्परेचर, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल इतना मुश्किल वक्त तिहाड़ जेल में गुजार रहे हैं। लेकिन मजाल है किसी भी नेता ने मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई टीका टिप्पणी की हो, उनके बारे में कुछ कहा हो। किसी को अरविंद केजरीवाल की याद नहीं आ रही है और ये बात अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने टाटा बाय बाय कह दिया है गठबंधन को, यानी कि इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। अरविंद केजरीवाल के 3 सांसद चुनकर आए हैं पंजाब से और वो अपने इन 3 सांसदों के साथ इंडी गठबंधन से अलग हो गए हैं। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने बाकायदा अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी आम आदमी पार्टी मुख्यालय में और बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया कि उनका इंडी गठबंधन के साथ या कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। अब उनका आगे किसी भी चुनाव में कांग्रेस के साथ या इंडी गठबंधन के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं है, कोई समझौता नहीं है। अब आने वाले सभी चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, यानी कि उनका सीधे सीधे इशारा था कि अगले साल दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वो भी आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर अकेले लड़ेगी। अब समझने वाली बात यह है कि ये फैसला नतीजे आने के 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने क्यों लिया। आखिर क्या था जो 2 दिन से आम आदमी पार्टी ऑब्जर्व कर रही थी। किस बात से आम आदमी पार्टी को झटका लगा है इंडी गठबंधन में कि उनको ये फैसला लेना पड़ा। दरअसल आपको बता दूं कि नतीजे आने के अगले दिन यानी कि 5 जून बुधवार को अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मुलाकात की थी। इन तीनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई और इस 1.5 घंटे के दौरान अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा और सुनीता केजरीवाल को क्या पट्टी पढ़ाई, ये अब खुलकर सामने आ रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस बात को लेकर नाराज हैं कि जीत के बाद जब इंडी गठबंधन के पार्टनर जो हैं उनके वो जश्न मना रहे थे तो किसी को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या मीडिया से बात करते वक्त अरविंद केजरीवाल का ख्याल नहीं आया। अरविंद केजरीवाल तो दूर तिहाड़ जेल में बिना कूलर के अपना वक्त गुजार रहे हैं। सबसे मुश्किल वक्त गुजार रहे हैं वो इस वक्त तिहाड़ जेल में। उनकी पार्टी की नेता आतिशी सिंह ही रोना रो रही हैं कि उनको कूलर नहीं मिला है तिहाड़ जेल में। उनको तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पिकनिक मनाने के लिए तिहाड़ जेल गए हुए हैं। अरे भाई, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं और जब कोई आरोपी या अंडर ट्रायल किसी जेल में बंद होता है तो उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उसको जेल मैनुअल के हिसाब से जैसे एक आम कैदी को रखा जाता है वैसे ही रहना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली के सीएम हो लेकिन तिहाड़ जेल में वो एक आम कैदी की तरह है, तो उनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो बाकी कैदियों को मिलेंगी। उनके साथ वहां पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट तो होगी नहीं। तो इसलिए आतिशी सिंह का रोना तो बिल्कुल बेमानी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को शिकायत है कि राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, उनमें से किसी ने भी उनको लेकर कोई टिप्पणी ही नहीं की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को तो उम्मीद थी
कि अगर इंडी गठबंधन को 295 सीटें मिल जाती हैं तो 4 जून को उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन अब जब इंडी गठबंधन को सिर्फ 234 सीटें मिली हैं तो कम से कम उनके बारे में मीडिया में बात तो कर सकते थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा और यही बात अरविंद केजरीवाल को चुभ गई है। इसीलिए उन्होंने राघव चड्ढा और सुनीता केजरीवाल को बुलाकर ये सारी बातें समझाई कि वो गोपाल राय तक या आतिशी सिंह या सौरभ भारद्वाज तक ये मैसेज पहुंचा दें कि जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस से किनारा कर लो। इसीलिए उनकी मुलाकात के अगले दिन यानी कि गुरुवार को गोपाल राय ने यह ऐलान कर दिया कि उनका अब कांग्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। और फिर समझने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को और क्या क्या झटके लगे हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उनको तो अब जमीन नजर आने लगी है। वो भी हवा के घोड़े पर सवार होकर बातें कर रहे थे। उनको लग रहा था कि वीआईपी ट्रीटमेंट उनको सुप्रीम कोर्ट से मिला, 21 दिन की अंतरिम जमानत मिल गई और उन्होंने आकर धुआंधार प्रचार कर दिया और बात बन गई। क्योंकि उनको ये लगता था कि उन्होंने तो दिल्ली की जनता को खरीद लिया है, मुफ्त की रेवड़ियां दे देकर, मुफ्त का पानी देकर, मुफ्त की बिजली देकर, महिलाओं को स्पेशल सुविधा देकर कि वो तो डीटीसी की बसों में मुफ्त में ट्रेवल कर सकती हैं। बुजुर्गों को भी अपने पाले में कर लिया था। उनको यही लग रहा था कि बुजुर्गों को वो हर साल जो तीर्थ यात्रा पर भेजते हैं मुफ्त में, उससे दिल्ली के बुजुर्ग भी उनके साथ हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को पूरा भरोसा था कि दिल्ली में 4 सीटें उनके खाते में आएंगी। कांग्रेस की सीटें आएंगी या नहीं इसका उनको कोई भरोसा नहीं था, लेकिन अपने बारे में उनको यही लग रहा था कि चारों की चारों सीटें उनको मिल जाएंगी। लेकिन हुआ क्या, दिल्ली में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल को दिन में तारे दिखा दी दिल्ली की जनता ने, बता दिया कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो इनके साथ नहीं है। और देखिए दिल्ली में करारी हार मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने किस तरह की टीका टिप्पणी की। उनका कहना था कि ये तो एक पैटर्न है, दिल्ली की जनता लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करती है और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी 2020 में उनको 62 सीटें मिली थी। तो ऐसे में उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनकी नैया ही डूब जाए, क्योंकि ये तो सबको पता है कि दिल्ली में कांग्रेस की जड़ें काट काट कर ही, कांग्रेस को कोस कोस कर ही आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज हुई थी। और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। वो तो मोदी को सत्ता से हटाने के लिए दोनों साथ साथ आए थे। मौका परस्त राजनीति का इससे बढ़िया उदाहरण तो शायद ही कहीं देखने को मिले। और अब जब मतलब निकल गया तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ क्यों रहेगी। और सबसे बड़ा झटका कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पंजाब में दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है और उनको लग रहा था कि वहां पर 13 की 13 सीटें उनकी झोली में आएंगी। केजरीवाल ने वहां पर भी धुआंधार प्रचार किया था और वो प्रचार उन्होंने उस वक्त किया था जब उनकी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की सेहत बहुत खराब है। इसके बावजूद उन्होंने दौड़ दौड़ कर वहां पर रोड शो किए, रैलियां की, कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, 13 में से 7 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली। यानी कि वहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। यहां पर दोनों आमने सामने थे, जबकि दिल्ली में दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर इंडी गठबंधन के साथ थी आम आदमी पार्टी दिल्ली में, लेकिन पंजाब में इंडी गठबंधन का हिस्सा ही नहीं थी आम आदमी पार्टी। यहां समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी एक मौका परस्त पार्टी है, स्वार्थी पार्टी है। उसको जहां अपना फायदा नजर आता है वहां पर आम आदमी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन कर सकती है। लेकिन जब कांग्रेस ने पंजाब में आम आदमी पार्टी को हराया तो अरविंद केजरीवाल तिलमिला उठे। इसीलिए अब उन्होंने कांग्रेस से किनारा करने का ऐलान करवा दिया गोपाल राय के जरिए। और इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसको कितना वोट शेयर मिला वो भी देखना जरूरी है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1.11% वोट शेयर मिला है, जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी के नजरिए से आप सोचिए कहां जाकर खड़ा होता है। और फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को अगर 2019 की बात की जाए तो उनका वोट शेयर था 18.8%। इस चुनाव में जब आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उनका वोट शेयर रहा 24.17%। और पंजाब में 3 सीटें मिलने के साथ आम आदमी पार्टी का वोट शेयर रहा 26.02%।
और हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर रहा 3.94% और गुजरात, जहां पर 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे आम आदमी पार्टी ने, वहां पर उनका वोट प्रतिशत रहा 2.69%। और ये वोट प्रतिशत ये दिखाने के लिए काफी है कि आम आदमी पार्टी पर लोगों का भरोसा कम हो गया है। लोग अब आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करते। कांग्रेस के पास इस वक्त 99 सीटें हैं और आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 3 सीटें हैं। कहा तो अरविंद केजरीवाल जब इंडी गठबंधन में आए थे और जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल की गारंटियां 10 गारंटियां गिनाई थी, उसी वक्त सबको लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल तो इंडी गठबंधन में सबसे बड़े नेता मानकर चल रहे हैं अपने आप को। अरविंद केजरीवाल को तो लगता था कि अगर दिल्ली की 7 सीटें आ गई, पंजाब की 13 सीटें उनको मिल गई, चंडीगढ़ की सीट भी उनको मिल गई, तब तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। और जब वो ये सोच रहे थे तो उन्होंने जनता को बेवकूफ समझ लिया था। उनको ये लग रहा था कि जनता उनके भ्रष्टाचार को तो देख ही नहीं रही है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि अगर वो इंडी गठबंधन में रहेंगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अरविंद केजरीवाल की औकात इंडी गठबंधन में अब शून्य हो गई है। सरकार तो बनी नहीं, 334 ही सीटें मिल पाई इंडी गठबंधन को। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की भूमिका इंडी गठबंधन में क्या होगी, या उनकी पार्टी को कौन इंपॉर्टेंस देगा? और फिर अब ये खबरें भी आ रही हैं कि गुरुवार को एक तरफ तो गोपाल राय ने बैठक की, दूसरी तरफ पार्टी के विधायकों के साथ सुनीता केजरीवाल ने भी बैठक की शीश महल में। अब एक साथ इन दो बैठकों का क्या मतलब था, और सुनीता केजरीवाल विधायकों की बैठक क्यों ले रही थी? क्या ये माना जाए कि वो अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर बैठने जा रही हैं? क्योंकि ये खबरें भी आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल लंबे नप गए हैं, अब वो जल्दी बाहर नहीं आने वाले और तिहाड़ जेल में बैठकर अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते। वो भले ही लाख कहे कि वो ऐसे सीएम बनेंगे जो तिहाड़ जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन ये संभव नहीं है। ये बात आम आदमी पार्टी को समझ में आ गई है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की जगह किसको कुर्सी पर बैठाया जाए, इस विकल्प को भी तलाशा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल से तिहाड़ जेल में मुलाकात करने के बाद सुनीता केजरीवाल ने शीश महल में पार्टी के विधायकों के साथ बैठक की है, उसमें कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं कि शायद वो खुद को सीएम की कुर्सी पर बैठाने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है कि वो विधायकों को मनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती करेंगे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों को सुनीता केजरीवाल बतौर सीएम पसंद नहीं है। वो परिवारवादी राजनीति के खिलाफ है और अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी राजनीति को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके इन सब पर दोष लगाते थे, आरोप लगाते थे। लेकिन आज वो शीश महल नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की जुगाड़ लगा रहे हैं। और हो सकता है कि अगर वो इसी तरह से सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में थोपने की कोशिश अगर करेंगे तो हो सकता है आम आदमी पार्टी में बगावत हो जाए, आम आदमी पार्टी दो फाड़ हो जाए। क्योंकि पिछले 3 दिन से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह ने नहीं की है। आतिशी सिंह तो गायब भी हो गई हैं, मीडिया में कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। तो यानी कि पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है और इसीलिए इस वक्त सन्नाटा भी देखने को मिल रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय करने के बाद आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहती है। क्योंकि अंदर खाने खबरें ये भी आ रही हैं कि संजय सिंह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है, तो वहां पर क्या खिचड़ी पक रही होगी, ये भी सोचने वाली बात है। ये दोनों साथ में आकर क्या करेंगे, और फिर दिल्ली में कितने दिन तक अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर तिहाड़ से काम कर सकते हैं? क्या सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी हो रही है, और क्या इस काम में राघव चड्ढा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो पार्टी के विधायकों को मनाए? क्योंकि केजरीवाल के साथ जब सुनीता केजरीवाल की मुलाकात हुई है तिहाड़ जेल में, तो राघव चड्ढा भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि राघव चड्ढा बहुत लो प्रोफाइल रख रहे हैं आजकल, बहुत ज्यादा मीडिया में सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। एक दिन पहले जो 5 तारीख को इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी, उसमें राघव चड्ढा गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन अगले ही दिन गोपाल राय ने ऐलान कर दिया गुरुवार को कि अब वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया 24 घंटे के अंदर कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। अभी पीएम मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे के आसपास तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं और उसके बाद
उनका 100 दिन का कार्यक्रम शुरू होगा और उस दौरान ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए भी वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और वहां पर सीएम अगर तिहाड़ जेल में बंद है तो सरकार कैसे कामकाज कर सकती है। इसलिए हो सकता है कि दिल्ली के एलजी आने वाले दिनों में 9 जून के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने दुविधा यह है कि वो हर हाल में चाहते हैं कि उनकी पत्नी दिल्ली की सीएम बन जाए। अगर वो सीएम की कुर्सी छोड़े तो उनकी पत्नी उस कुर्सी पर बैठ जाए। इस तरीके से शीश महल उनके परिवार के पास ही रहेगा। अगर किसी और को सीएम बनाया जाता है दिल्ली का तो फिर अरविंद केजरीवाल के परिवार को शीश महल खाली करना पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल ये हरगिज नहीं चाहते। इसीलिए शीश महल में पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाकर सुनीता केजरीवाल ने शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि वो दिल्ली की सीएम बने। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के विधायक हैं उनकी रणनीति क्या रहती है? क्या वो सुनीता केजरीवाल को स्वीकार कर लेंगे? क्या वो मान लेंगे कि सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह सीएम बन जाए? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी के विधायक सुनीता केजरीवाल को किसी भी हाल में सीएम की कुर्सी पर बैठते हुए नहीं देखना चाहते। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ वो आम आदमी पार्टी में आए थे। अरविंद केजरीवाल खुद परिवारवादी राजनीति के खिलाफ बोलते रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी पर थोपने का कोई सपना देख रहे हैं तो वो सपना चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि उनके इस सपने के चलते आम आदमी पार्टी में फूट भी पड़ सकती है। तो फिलहाल तो इंडी गठबंधन में फूट पड़ी है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर थोपने की कोशिश करेंगे तो फिर आम आदमी पार्टी में भी फूट पड़ना तय है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।